हेलो डियर फ्रेंड्स, एडुविल में आपका स्वागत है। 67th बीपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कथन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में 2 बार अधिवेशन हुआ था। बिल्कुल सही है। पहली बार 1912 में बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष RN माधोलकर थे, और दूसरी बार हुआ था गया में 1922 में, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने वाले सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद तथा रास बिहारी घोष थे। ये गलत है। सुभाष चंद्र बोस 2 बार लगातार बने थे, 1938-39 में, 38 में भी और 39 में भी। रास बिहारी घोष भी 2 बार बने थे, 1907 में और 1908 में। लेकिन अबुल कलाम आज़ाद 1 बार बने थे। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा, यानी केवल पहला कथन सही है। यहाँ ABC नंबरिंग में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में की गई थी। नेक्स्ट, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, वृहद्रथ। मगध के सबसे प्रसिद्ध वंश का संस्थापक और सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जो है वृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिवृज थी। राजधानी कई बार पूछा है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ये जो ऑप्शन पहला देख रहे हैं आप। और महापद्मनंद जो है ये नंद वंश का संस्थापक था। अगला, निम्न में से कौन सा कथन स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं है? तो इनका जन्म 22 फरवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हाँ, इन्होंने ही प्रकाशित किया था। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया। बिल्कुल सही है। राइज ऑफ मराठा पावर इनकी कृति है। बिल्कुल गलत है, ये MG रनाडे की कृति है, राइज ऑफ मराठा पावर। तो यहाँ आपका चौथा ऑप्शन आंसर हो। क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। और दिन-ए-इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दहसाला बंदोबस्त इससे संबंधित है, अकबर से। प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन, अकबर के दरबार के थे। मनसबदारी प्रथा अकबर से संबंधित है। अकबर के दरबार में ही प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद एवं दसवंत एवं बसावन थे। अकबर के दरबार के 9 रत्न, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इनमें मिसिंग दे देता है कि कौन सा नहीं होगा या कौन सा सही है। इस तरह से अबुल फजल फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खन्ना, फ़कीर अजीजुद्दीन, मुला दुप्याजा, ये 9 रत्न थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1616 में। 1498 में पुर्तगाली की हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में और डेनिश की 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कब प्रकाशित हुआ? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 1875 में। और ये कौन सा था? दी बिहार हेराल्ड, जिसके की संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। और यह जो है 1875 में प्रकाशित हुआ। पहला उर्दू अखबार था नूरुल अनवार और पहला हिंदी अखबार था बिहार बंधु। नेक्स्ट, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
दयानंद सरस्वती को, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था। सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी व राष्ट्रभाषा का प्रयोग इन्होंने ही किया था। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भूमिज विद्रोह से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नारायण हंगामा। भूमिज विद्रोह झारखंड में 1832 ईस्वी में हुआ था और गंगा नारायण हंगामा इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और इसकी वर्तमान स्थिति गुजरात अहमदाबाद जिला है। तो आज व्यक्ति विशेष में है महात्मा गांधी। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लगे उन्हें ही हमने इसमें ऐड किया है। तो आइए देखते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी और गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा है। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में ही किया था। और नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, 5 फरवरी 1922 को हुए गोरखपुर जिले के चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने 11 फरवरी, अगर आप वास्ट करना हो तो वो डेट भी पूछ सकता है, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, तो चौरी चौरा घटना के बाद, कांड के बाद। नेक्स्ट है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 322 किलोमीटर दूर स्थित डांडी के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी इरविन समझौता काफ़ी बार पूछा गया है, कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ किया। आपको बता दें कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ये गांधी इरविन समझौते के बाद, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो 4 मार्च 1931 को हुआ था, इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित कर दिया था और उन्होंने पुनः 3 जनवरी को इसे प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। काफ़ी बार पूछा गया है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। कब कब? 1925 में और 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और अगला है, महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को, यहाँ क्रिप्स प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, क्रिप्स प्रपोजल, इसको जो है महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक कहा था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला पॉइंट है, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज्य माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। और कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में 1924 में बेलगांव में ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे।
अब रिवीजन की बारी है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? तो अकबर के। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1875। दी बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। निम्न में कौन भूमिज विद्रोह से संबंधित है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या था? गंगा नारायण हंगामा। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? वृहद्रथ, ये भी आपने देखा। निम्न में से कौन सा कथन स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में सही नहीं था? तो क्या सही नहीं था? कि राइज ऑफ मराठा पावर इनकी कृति नहीं है। प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस टाइप से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए। हम आगे भी लेके आते रहेंगे।